नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। किसी भी देश को चलाने में पॉलिसी का योगदान सबसे अहम होता है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन, ये तीन जिम्मेदारियों में सबसे अहम है पॉलिसी फॉर्मुलेशन यानी कि नीतियों का निर्धारण होना, जिसकी जिम्मेदारी भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में लेजिस्लेटिव विंग यानी कि पार्लियामेंट को दी गई है। समय समय पर संसद के अलग अलग सत्र में सरकार की तरफ से बिल लाए जाते हैं और इस पर हमारे और आपके द्वारा चुने गए सदस्य प्रतिनिधि चर्चा करते हैं और फिर उसे नियम बनाकर देश में लागू किया जाता है। लेकिन हर बार यह सवाल उठता है कि चुने हुए माननीय सांसद पटल का इस्तेमाल नीति निर्धारण के लिए करते हैं या फिर राजनीतिक विरोधाभास के लिए करते हैं। साल 2020 में संसद के मॉनसून सत्र की प्रोडक्टिविटी 153% थी, 153%, जो कि पिछले 25 साल में सबसे अधिक थी। लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए एक दिन पहले स्थगित कर दिया गया है। आइए चार तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र की पूरी पिक्चर ये तस्वीरें आपको क्लियर कर देंगी। इस बार दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा हुआ। नियमों को ताक पर रखकर सदन में जमकर प्रदर्शन किया गया और इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए लोकसभा स्पीकर ने 109 और राज्यसभा के सभापति ने 34 सांसदों को निलंबित कर दिया। हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी के बाद सांसदों के खिलाफ यह निलंबन की सबसे बड़ी कार्रवाई है। लोकसभा स्पीकर ने जानकारी देते हुए यह बताया कि इस बार लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 74% नजर आई है। 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में चूक का मामला आया और इसी मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से सरकार को जमकर घेरा गया है। जाहिर है ऐसे में सवाल कई हैं, संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर भी और विपक्ष और सरकार के रवैये को लेकर भी। लोकसभा को बहरहाल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करते हुए स्पीकर ओम बिरला ने कहा क्या है, आपको पहले वो सुनवा देते हैं। अब हम 17वीं लोकसभा के 14वें सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं। इस सत्र का आरंभ 4 दिसंबर 2023 को हुआ था। इस सत्र में हमने 14 बैठकें की जो 61 घंटे 50 मिनट तक चली। सत्र के दौरान कुल 12 सरकारी विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित किए गए। सत्र के दौरान कुल 18 सरकारी विधेयक लोकसभा में चर्चा के बाद पारित किए गए। सभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है। तो बहरहाल अनिश्चितकाल के लिए सदन की कार्रवाई लोकसभा की स्थगित कर दी गई है। कल तक चलनी थी लोकसभा, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले इसे स्थगित कर दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके का रवैया सदन के भीतर विपक्ष का देखने को मिला, विपक्ष के निष्कासन की, उनको सस्पेंड करने की कार्रवाई जो माननीय की तरफ से की गई है, जाहिर है उसको लेकर भी बहुत ऊहापोह और हो हल्ले की स्थिति सदन में देखने को मिली है। और इसी के साथ कई सवाल भी हैं। उन सवालों का जिक्र करते हुए दहाड़ की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल यह उठता है कि सुरक्षा के मुद्दे पर सदन का समय बर्बाद किया गया है। हर बार सदन की कार्यवाही बाधित क्यों विपक्ष की तरफ से की जाती है? हर मुद्दे पर सदन के अंदर प्रदर्शन करने की परंपरा कितनी सही नजर आती है? और विपक्षी सांसदों के बिना विधेयक पर चर्चा कैसे संभव हो सकती है? सदन की प्रोडक्टिविटी पर जो असर पड़ रहा है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है, यह भी तय करना होगा। और आइए इसी बीच में मेहमान कौन कौन से हैं आपको तारुफ उनसे करवा देती हूं। स्क्रीन पर आपको इस वक्त 4 मेहमान नजर आ रहे हैं। अनुजा कपूर, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनुजा, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। विवेक कोडे साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही विपिन शर्मा जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी सब बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और इसके साथ मनोज यादव जी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर विनीत सिंह भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। प्रोफेसर विनीत सिंह जुड़ चुके हैं, मुझे तस्वीर में इस वक्त वो नजर आ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सबसे पहला सवाल अनुजा, मैं आप ही के साथ आज शुरू करूंगी, क्योंकि लगातार बीजेपी इस बात का जिक्र करती रही है कि सदन सुचारू रूप से चले, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ विपक्ष की ना होकर सत्ता पक्ष की भी होती है। लेकिन इस बार लोकसभा एक दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी जाती है। प्रोडक्टिविटी 74% देखने को मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ लगभग 146 सांसद सस्पेंड हैं।
ये कैसे संभव और इसको आप किस तरीके से देखती हैं? लेकिन इसी बीच में मुझे एक बड़ी खबर की जानकारी मिल रही है। अनुजा, मैं लौटती हूं आपके पास। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की है। इस वक्त ये खबर मिल रही है एक तरफ जहां पर ये भी उन्होंने कहा है कि संसद सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। विपक्षी नेताओं से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है, विपक्ष के फ्लोर लीडर से पीएम ने मुलाकात की है और सुरक्षा पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। लोकसभा स्पीकर से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी नेताओं से मुलाकात की, फ्लोर लीडर से मुलाकात की और जिस तरीके से सदन की कार्रवाई चलते हुए नजर आई उसमें प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र ओम बिरला से किया है और सुरक्षा पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे, इस बात का आश्वासन भी उनकी तरफ से दिया गया। लोकसभा स्पीकर से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, विपक्षी नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है और फ्लोर लीडर से विपक्ष के प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। और इसी बड़ी खबर के बाद आइए वापस चर्चा की तरफ। और अनुजा, आई होप आप मेरा सवाल समझ चुकी होंगी, क्योंकि 74% प्रोडक्टिविटी वो भी विपक्ष की अनुपस्थिति में। क्या यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां पर हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि हमसे और आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा होगी? ये 74% क्या सरकार को सैटिस्फाई करता है? पूर्णिमा जी, मुझे जहां तक लगता है कि इसका जवाब तो विपक्ष को देना चाहिए। विपक्ष चुनकर आता है, विपक्ष आकर बैठता है, एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, ये एक प्राइवेट एंटिटी नहीं है। पार्लियामेंट आपके और मेरा घर का ड्राइंग रूम नहीं है जहां पर आप घुसकर कुछ भी किसी भी तरीके से अपनी मनमानी करेंगे। आपका काम है लेजिस्लेटिव बॉडी, आपके टैक्स पेयर जिनके बलबूते पे आप चुनकर आते हो, टैक्स पेयर का पैसा एक दिन में, एक घंटे में कितना निकलता है, इस बात का इनको दर्द नहीं है। आपको मालूम है कि कितने इंपॉर्टेंट बिल्स थे जो पास होने थे, पर इनका जो मदारीपन था, जो इन्होंने, इनके कांड खुद के हैं पूर्णिमा जी, हमने कुछ नहीं किया। और पार्लियामेंट बुलेटिन के अंदर सितंबर 2023 के अंदर ये बोला गया था, खास बोला गया था कि प्लैग कार्ड मत लेकर आना, मत करना, ये सब ऑपोजिशन ने मानी थी, ये बात इनको पता था। पर क्योंकि ये निलंबित हो चुके हैं, महाराष्ट्र, जब आप देख ही रहे, महाराष्ट्र से निलंबित, एमपी के अंदर आपको नजर आ रहा है कि हमारी सरकार वापस आ रही है, तो प्रो इनकम्बेंसी वाला तो कोई अब एंटी इनकम्बेंसी है नहीं, तो प्रो कम्बेंसी है यहाँ पर। तो आप ये देखिए कि जहां पर एमपी है वही राजस्थान और छत्तीसगढ़, क्योंकि इनकी हार वहां पर है और वहां पर ये बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। तो मैं पूछना चाहती हूँ, जिस अनएम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर आपने यूथ जो टेररिस्ट अटैक और जो कूद रहे थे यहां से वहां, वो जो यूथ आप जिन लोगों ने छलांगे मारी गैलरी से, टेररिस्ट अटैक करा, क्या आप उसको जस्टिफाई कर रहे थे? फिर बाद में आप कहते हैं कि वो एक टेररिस्ट अटैक है। आप देखिए, इनका खुद के ही दो विपक्ष सामने चीजें सामने कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। पहले कहते हैं कि वो एक यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है, दूसरा कहते हैं वो टेररिस्ट अटैक था। मैं पूछती हूँ, अगर वो अनएम्प्लॉयड था, कर्नाटका क्षेत्र से एक आता है, राजस्थान का अनएम्प्लॉयमेंट क्षेत्र 20, अब जो परसेंटेज है 28.1%। आप मुझे बताइए, राजस्थान में आपने क्यों नहीं एम्प्लॉय किया? आप मुझे बताइए, कर्नाटका में अगर आपका 2.1% है, तो कर्नाटका में अगर 2.1 आपका एम्प्लॉयमेंट एरिया है, तो वो लड़का कैसे रह गया? तो आप जवाब दीजिए ना मुझे कि आपका एम्प्लॉयमेंट, आप ही के यहाँ से लोग अगर आ रहे हैं और वो अनएम्प्लॉयड है, तो आप किस बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं? और अगर एम्प्लॉयमेंट की बात होती तो मैं अभी भाजपा जो है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, इनकी जगह पर छत्तीसगढ़ में कैसे वापस हम लोग वहां पर आ गए? तो ये इनको पूछना है कि इनका ये काम चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन बहुत अलग है। दूसरी, बीजेपी एमएलए, इन्होंने पूछा कभी कि आप लोगों ने अपने सरकार में असेंबली सस्पेंशन आपने बीजेपी के कितने कर रहे हैं? आपका सबसे बड़ा एमवीए का 12 हमारे
लेकिन इस बार तो अनुजा रिकॉर्ड टूटा है ना, इस बार तो रिकॉर्ड टूटा है ना सस्पेंशन का। और सीधे सीधे विपक्ष तो यही कह रहा था कि अमित शाह आए, सदन में सुरक्षा में चूक मामले को लेकर बयान दे। बाहर वो बयान देते हैं लेकिन सदन के भीतर क्यों नहीं देते? विपक्ष यही तो मांग कर रहा था। मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूं कि जो नियमावली थी उसके विरुद्ध गया विपक्षी सांसद, जितनी संख्या जितनों को निलंबित किया गया। लेकिन वो तो यही कह रहे थे ना कि अमित शाह आए क्योंकि जिम्मेदारी उन्हीं की है और सदन के भीतर बयान दे। मैं इसीलिए ही बात कहने वाली हूँ, आप वो संसद के भीतर बयान दें। ये बात याद है कि एक बारी मॉनसून सेशन के अंदर मणिपुर के ऊपर बहुत बात हुई, मोदी जी आए, ये भाग क्यों गए? सुनते वहां पे तो अमित शाह जी भी बोले थे ना, तो क्यों भाग गए? तब मोदी जी की बात आ गई। आपका यहाँ पर स्पीकर जो है, जो हमारे लोकसभा के स्पीकर है, उनके पास एक क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि जब आप विधानसभा में भी देखते हैं तो वहां पे भी स्पीकर ही निकालते हैं ना। जब स्पीकर की क्रेडिबिलिटी है, कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट्री हाउस कॉम्प्लेक्स है, आप किस बात पे उछल रहे हैं यहाँ से? दूसरी बात, आपकी मंशा ही नहीं है कोई भी बिल पास करने की, क्योंकि वो औरतों से रिलेटेड था, दलित से रिलेटेड था, ओबीसी से रिलेटेड था, उनके तो ये दुश्मन है। तीसरी बात, ये यूथ एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वहां तक इन्होंने बिल्स को पास करने की कोशिश नहीं करी। चौथी बात, क्या लोग पकड़े नहीं गए? आज पुलिस कस्टडी के अंदर है, रिमांड के अंदर है, क्या पकड़े नहीं गए? क्या एक्शन नहीं हुआ? क्या यहाँ पर अमित शाह जी की बात करेंगे तो अमित शाह जी तो बात तब करेंगे ना जब रिपोर्ट आएगी। जो लोकसभा स्पीकर है उन्होंने इसके ऊपर ऑलरेडी बात हो चुकी थी, एफआईआर हो चुकी है, यूएपीए के अंदर बात हो चुकी है। आप क्या चाहते हैं? आप जानबूझकर इसका प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, जानबूझकर आप खुद सदन चलाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि आपको खुद को पता है आप लोगों की असलियत की, आप कौन से लेवल पे खड़े और लोगों को नजर आ चुका है। और अब मैं धन्यवाद देती हूँ ऑपोजिशन का कि वो जो एक कल्याण जी जो हैं, जो एक मदारी के रूप में नजर आए बाहर, और बहुत दुखद है वो, बहुत दुखद। और ये कहते हैं कि इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट, आपने वाइस प्रेसिडेंट को किया, आपने प्रेसिडेंट को, हमारे प्रधानमंत्री को। मैं एक बात बेस्ट कहना चाहूंगी लास्ट में, एक बात ध्यान रखिए, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के जो स्पीकर रहे हैं, आप ये जो है ये किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, ये आप ही के हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। जैसे ठीक है अनुजा, मैं आपका पॉइंट समझ गई, मैं आपका पॉइंट समझ गई, लेकिन विपक्ष तो यही कह रहा है ना कि उन्होंने किसी पार्टी बिलोंगिंग ना होते हुए बिहेव ही नहीं किया। उनके अपने तर्क नजर आते हैं। डॉक्टर विवेक से मैं जवाब ले लेती हूं जिन बातों का आपने जिक्र किया है। डॉक्टर विवेक, प्रधानमंत्री ने डे 1 ये कह दिया था जब मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही थी, विपक्ष से मेरी अपील है कि अपनी हार की खींच सदन में ना निकालें। लेकिन क्या विपक्ष ने यही किया है? क्या प्रधानमंत्री की कही हुई बात को सच कर दिया है? और विपक्ष की क्या जिम्मेदारी नहीं थी कि संसद में महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा के दौरान मौजूद रहे और जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर अपना सहयोग दे? देखिए, भाजपा की जो प्रवक्ता है उनका वक्तव्य मैं बहुत शांति से सुना। उन्होंने क्या कहा और कितना कॉन्ट्राडिक्टरी था वो मैं अभी उस पर नहीं जाता। पहली बात मैं ये कहता हूं कि सदन चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष की है, उससे ज्यादा सत्तारूढ़ पक्ष की। मणिपुर का जिक्र यहाँ हुआ। मणिपुर में 2.5 महीना हिंसा चलने के बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले, वो बाकी सब विषय पर बोलते। दूसरी बात, तब प्रधानमंत्री बोले कि एक बिल्कुल घिनौना वीडियो सामने आया, वो भी सदन के बाहर सिर्फ 34 मिनट बोले। हमारी मांग इतनी ही थी कि प्रधानमंत्री संसद में आके मणिपुर पर बात करे, मणिपुर पर वक्तव्य दे। प्रधानमंत्री दूसरों को घमंडी कहते हैं, लेकिन सिर्फ घमंड की वजह से प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर कोई वक्तव्य संसद भवन में नहीं दिया है, जो एक प्रजातंत्र में सबसे पवित्र जगह समझी जाए। वही बात हुई संसद। डॉक्टर विवेक, आपने अमित शाह का वक्तव्य सुना था? नहीं, आप मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो बीच? नहीं सर, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। मेरी मंशा आपको डिस्टर्ब करने की बिल्कुल नहीं है सर, लेकिन अगर मेरे पास काउंटर क्वेश्चन होगा तो मैं पूछूंगी ना वो सवाल तो आपसे। आपने वो वक्तव्य सुना, लेकिन आपने वो सुना, और ये कौन सी तराजू है सर?
ये कौन सी तराजू है आपके पास जिसमें आप ये तौल सकते हैं कि सदन चलाने के लिए जितनी भागीदारी विपक्ष की है उससे ज्यादा भागीदारी सत्ता पक्ष की है? ये कौन सा तराजू है सर? और जो मुद्दे आप उठा रहे थे सदन के भीतर, आपको लगता है कि उनको आप उनकी तुलना कर सकते हैं संसद में पेश होने वाले विधेयकों से? और कौन कितना ज्यादा किस पर भारी पड़ रहा है ये विपक्षी क्या तय करेगा? जनता से जुड़े हुए मुद्दों के लिए आपकी उपस्थिति क्या अनिवार्य नहीं थी? आपका सवाल हो गया, आपका वक्तव्य हो गया, तो मैं वापस अभी सदन में जो हुआ उसके ऊपर आता हूं। ये सदन जो नया बनाया है उसके सुरक्षा के लिए तीन जगह पे उन्होंने सुरक्षा के उपाय रखे थे। कुछ कोई बोलते हैं कि 4 जगह पे रखे। इतना होकर भी संसद में जो घुसपैठ हुई, वो जो घुसपैठ किया उनको टेररिस्ट एक्ट के नीचे अरेस्ट किया गया। और संसद ये हमारे प्रजातंत्र का सर्वोच्च मानबिंदु है, और जब सर्वोच्च मानबिंदु का अपमान होता है इस तरह घुसपैठ से, तो ऐसे लोगों के हाथ में ये हम कैसे माने कि देश भी सुरक्षित है? तो ये संसद के सुरक्षा का ब्रीच हुआ। और डॉक्टर विवेक, आप माफी चाहूंगी लेकिन आप थोड़ा लेट चल रहे हैं सर। सॉरी सर, लेकिन आप बहुत लेट चल रहे हैं। आप समझिए सर, क्योंकि इस मुद्दे पर चर्चा मैं बीते 5 दिन से कर रही हूं, तो जाहिर बात है। और डॉक्टर विवेक, मेरी समय की बाध्यता को आप समझ पाएंगे। मैं डे 1 से लेके आज तक की चर्चा के लिए समय नहीं दे सकती, इसीलिए मैं बहुत स्पेसिफिक आपसे सवालों पर जा रही हूं। और जो मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा है उसके जवाब की मैं आपसे उम्मीद रखती हूं। इस पर हम लगातार पिछले 6 दिन से सर चर्चा कर रहे हैं। सुरक्षा में चूक का मामला है, उसके लिए सर जांच हो रही है, उसके लिए सरकार की जवाबदेही है, ये मैं बिल्कुल मानती हूं, मैं ये बिल्कुल मानती हूं सर। आपका सवाल है कि जो महत्वपूर्ण विधेयक आए थे उन पर विपक्षी चर्चा के लिए नहीं, आपको कैसा लग रहा है कि सर सदन के अंदर इतने महत्वपूर्ण विधेयकों पर, बिल पर चर्चा हो रही थी और आप लोग वहां पर मौजूद नहीं थे? मैं यही तो आपसे पूछ रही हूं। और क्यों हमेशा विपक्ष हंगामा करते, सदन की कार्रवाई को ब्लैकआउट करने की कोशिश करेगा, उसको बाधित करने की कोशिश करेगा, उसमें सम्मिलित क्यों नहीं हो सकता है सर? सदन से 2/3 सांसदों को निलंबित करेंगे। अरे सर, निलंबन के पीछे की वजह है ना, आपने रूल तोड़े, आपने रूल तोड़े। या तो आपकी मंशा थी, या तो आपकी मंशा थी कि आपको राजनीति करने का एक मौका मिलेगा, और इसीलिए हम ऐसा करते हैं। 1 से शुरुआत हुई, 146 तक पहुंच गए सर आप। इस सरकार का लोकतंत्र के सर्वोच्च स्थान की रक्षा करना का जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य से सरकार खरे नहीं उतरे तो संसद नहीं चलने दी जाएगी क्या? यही तो पूछ रही हूं मैं सर आपसे। और हमारी मांग क्या थी? हमारी मांग इतनी थी कि देश के गृह मंत्री आके संसद में अपना वक्तव्य दे। आप समझ नहीं रहे डॉक्टर विवेक। डॉक्टर विवेक, प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ मिनट सर, प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। आप मेरी बात समझिए सर। मैं आपसे ये कह रही हूं कि आप मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आके जवाब दें या फिर गृह मंत्री आके जवाब दें। अनुजा ने उस बात का जवाब दिया कि जब तक ठोस चीज हाथ में नहीं होगी, जांच चल रही है, जांच पूरी नहीं हो जाएगी तो उसके बाद ही अमित शाह कहेंगे। और ये परंपरा हमेशा से रही है सर, ये आप मानते हैं। मेरा सवाल इस बात को लेकर है, मेरा सवाल इस बात को लेकर है सर कि 74%, सिर्फ 74% प्रोडक्टिविटी और उससे विपक्ष नदारद, 146 सांसद नदारद, और उनके सस्पेंशन की सब वजह थी। वजह यह थी कि आप लोगों ने रूल तोड़े। मैं ये कह रही हूं कि विपक्ष की भूमिका, विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है? विपक्ष की जिम्मेदारी इस सरकार के जो गलतियां है, वो गलतियां सरकार को मनाने की है। और ये सरकार बिल्कुल सदन में कोई वक्तव्य देने को तैयार नहीं है इतने बड़े ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी का। और खुद सरकारी एजेंसियां कहती है कि 1.5 साल से चल रहा था, तो इन एजेंसियों का ही फेलियर है और अमित शाह का फेलियर है। उसको संसद में आके बोले, इतना ही हमारा डिमांड। और आप लोगों का सब ठीक है सर, और आप लोगों का सब ठीक है। कांग्रेस का बाहर जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करना, राहुल गांधी का वीडियो बनाना, संसद की कार्रवाई को बाधित करना, हंगामा करना, तख्तियां लेकर आसन के पास पहुंच जाना, ये सब आपके लिए जस्टिफाइड है। संसद चले ना चले, विधेयकों पर, बिल पर चर्चा हो ना हो, उससे आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जहां तक मिमिक्री की बात है, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी ने कहे गए हैं और कहा है कि किसी का अपमान करने की हमारी चाहत भी नहीं है और हमारी आदत भी नहीं है। हमें किसी का, लेकिन हम ये कर जाते हैं,
लेकिन हम नहीं, ये कर जाते हैं, हमारी मंशा नहीं होती, देखिए, लेकिन हम ये कर जाते हैं और इसमें हमारी राजनीति चमकती है, हमको बड़ा मजा आता है। सर आप अपने, अगर आप एक पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना, सुनिए सर, डॉक्टर विवेक आप मेरी बात सुनिए, अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो निलंबन के मुद्दे पर आपके पास एक बहुत बड़ा मौका था सरकार को घेरने का, अपनी राजनीति को ज्यादा चमकाने का, लेकिन कहीं ना कहीं इस मिमिक्री कांड ने कांग्रेस को, विपक्ष को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। प्रोफेसर विनीत सिंह, प्रोफेसर विनीत सिंह, ठीक है सर, आप नहीं है ना बैकफुट पर, आप फ्रंट फुट पर हैं, आप फ्रंट फुट पर है ना सर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मैं मान गई आपकी बात। प्रोफेसर विनीत सिंह, आपसे सवाल लेना चाहूंगी, मुझे ये बताइए सर, विपक्ष की जिम्मेदारी, क्योंकि जाहिर है कि एक तरफ जहां पर विपक्ष का रवैया है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है, लेकिन इस पूरी कार्रवाई के दौरान नुकसान किसका होता है? जनता चाहती है कि उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा और सिर्फ 74% प्रोडक्टिविटी, ये क्या परसेंटेज है? जनता किस तरह से देखे संसद और संसद की कार्रवाई को, हंगामे के तौर पर, दोनों तरफ से चलती हुई राजनीति के तौर पर? पूर्णिमा जी गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। पूर्णिमा जी, जहां तक मुझे मालूम है कि विपक्ष की भूमिका है कि वो एक पूरक का काम करे। अगर सरकार कोई बिल लेके आती है तो उसको बताए कि उसमें कमियां क्या है और बिल्कुल सार्थक एक विपक्ष की भूमिका को प्ले किया जाए। सदन में विपक्ष का जो कृत रहा है और यहाँ पे जो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, उनकी बात सुन के मुझे आक्रोश भी आता है, मुझे हंसी भी आती है। आप ये बताइए कि प्रतिदिन 195 करोड़ रुपया टैक्स पेयर का खर्च होता है, 1 मिनट में 25 लाख रुपए खर्च हो रहा है। क्या इनका ऐसा जो गैर जिम्मेदाराना या जो गंभीरहीन जो बात है वो देखने के लिए, वो करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं? जनता इसलिए इनको चुन को भेजती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जितने विपक्ष के सांसद है उससे तिगुना सांसद एनडीए के हैं। हमें सुरक्षा की ज्यादा चिंता है। 3 कमेटी बन चुकी है, लोकसभा स्पीकर ने बनाया है, हाई प्रोब कमेटी सीआरपीएफ चीफ अनिश दयाल सिंह के अंतर्गत बना हुआ है। ये कह के नहीं, लेकिन सर विनीत जी, ये आप ये कहकर तो नहीं बच सकते, क्योंकि उस दिन क्या था आपको पता है कि उससे पहले एक धमकी आई थी, आपको पता है कि कौन सी बरसी थी, राइट सर? और अगर हम नई संसद भवन की बात करते हैं तो उसके सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम हैं, इस बात का जिक्र हर एक मंच से किया गया है। इसीलिए ये तो नहीं कह सकते सर कि हम ज्यादा अलर्ट हैं। अलर्टनेस में लूप होल थे और यही एक वजह थी कि एक तरीके की घुसपैठ हुई अंदर, पूरी उहापोह की स्थिति बनी। सर विपक्ष ये सवाल उठाएगा, प्रोफेसर विनीत, ये विपक्ष सवाल उठाएगा और विपक्ष डेफिनेटली ये सवाल आपसे पूछ सकता है, लेकिन मेरा सवाल इस प्रोडक्टिविटी को लेकर है। विपक्ष तो उठाएगा ना सर मुद्दा, सरकार डिफेंड करेगी, यही तरीका है, लेकिन कार्रवाई में इतनी लेस प्रोडक्टिविटी, जनता के सामने किस मुंह से बैठेंगे सर? पूर्णिमा जी मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं सारी बातों का जवाब देता हूं। आप एक बात बताइए कि सदन में पहली बार यह घटना नहीं घटी है, कई बार ऐसा हुआ है कि पैम्पलेट फेंके गए हैं, कोई लोग पिस्तौल लेके पहुंच गया है। 1974 से लेके आज तक कभी भी यह परपाटी नहीं रही है, किसी गृह मंत्री को बोला गया है कि आप आके उससे बयान दीजिए। यहां तक यह हुआ है कि विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ बैठा है और मिल के बात किया कैसे सुरक्षा को और पुख्ता किया जाए। विपक्ष का बिल्कुल है कि भाई आप पूछिए उनसे सरकार से, लेकिन सुनिएगा भी तो ना कि सरकार क्या कर रही है। अब सरकार तो नी जक रिएक्शन नहीं देगी कि आपने कहा वो कल, क्या प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर एट द बेक एंड कॉल आपके पास हमेशा पहुंच जाएंगे और आके बोलेंगे क्या? जब तक कि उनके पास रिपोर्ट पूरी नहीं आ जाती है तो आपको इंतजार करना चाहिए, गंभीर बन के इंतजार करना चाहिए, और ये काम नहीं करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात पूर्णिमा जी, ये तो विपक्ष और जनता के बीच की बात होगी ना कि भाई हम जब को भेजते हैं वहां पे बिल को डिस्कस करने के लिए, आप ये क्या कर रहे हैं? और पहली बार नहीं, राहुल गांधी की कांग्रेस जो है एट द ड्रॉप ऑफ हैट प्रोटेस्ट करती है, चाहे कभी पिगासस की हो, कभी हिंडन की बात करो, कभी इनकी सदस्यता को खत्म कर दिया जा रहा है कोर्ट के द्वारा, उस समय भी ये प्रोटेस्ट करते हैं। तो आर यू अ स्कूल किड कि आपको अनुशासन सिखाना पड़ेगा? राहुल गांधी जी 4थी बार के एमपी हैं और उनका काम देख लीजिए, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मस्करी वाली बात कर रहे हैं। उस पर आप कहेंगे कि अगर आपके विरोध में कार्य नहीं किया जाए, आपके विरोध में डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जाए, तो मुझे लगता है कि वो हमारे सांसद पे प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। और ठीक है, जो आपने कहा विवेक जी, उसके जवाब के साथ आप तैयार रहिएगा। लेकिन इसी बीच में विपिन शर्मा जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में, इस वक्त वो मौजूद है। लेकिन उससे पहले मनोज यादव जी आपके पास आते हुए, ये किस तरीके का रवैया विपक्ष तैयार कर चुका है और क्या इसी बात की उम्मीद अब जनता को रखनी चाहिए कि चाहे मानसून सत्र हो, शीतकालीन सत्र हो या आने वाले बजट सत्र में हम देखेंगे इसी तरीके से विपक्ष सिर्फ हंगामा करता रहेगा और विपक्ष की जिम्मेदारी जो होती है सदन में
बैलेंस आउट जो जिम्मेदारी होती है उसकी, उससे वो बच जाएगा। सिर्फ हंगामा होने की प्रथा क्या इसी तरीके से जारी रहेगी और जनता मुंह ताकते रह जाएगी कि अरे हमसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा ही नहीं हुई? बिल्कुल सही कहा आपने पूर्णिमा जी। आपकी डिबेट में एक नरेटिव बड़ा अच्छा देखने को मिला कि जो मौजूदा सत्ता की प्रवक्ता हैं वो रिएक्ट कर रही है विपक्ष की तरह, और जो मौजूदा विपक्ष के कांग्रेस के साथी हैं वो बड़े धीर गंभीर होके सत्ता का रिएक्शन कर रहे हैं कि जैसे सत्ता में है सारी जवाबदेही उन्हीं की। और अनुजा जी, अरे गजब, क्या बात करी, लगा ही नहीं कि वो सत्ता की प्रवक्ता है, महसूस ही नहीं होने दिया। इतनी बुलंद आवाज में सत्ता बोलती है क्या? इसका मतलब जवाबदेही और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाब दीजिए, जवाब उसको जवाब देने बैठो, यहाँ पर ड्रामा मत कीजिए, जवाब दीजिए। ड्रामा तो कर रही थी आप अभी, और हम देख रहे थे बड़े प्यार से। मनोज जी पर्सनल मत होइए, मनोज जी पर्सनल मत होइए, प्लीज सवाल का जवाब अनुरोध है पूर्णिमा जी, अनुरोध है, आप डिबेट अगर कंडक्ट करा रही है तो इनको बीच में टोकिए कि हमारे बीच में। सर फिर आप इंडिविजुअली मत जाइए ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए फिर। क्यों सरकार के प्रवक्ता पे सवाल उठा देने में आपको इंडिविजुअल लगता है? नहीं, क्या करें, गुलामी करें? आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप मत करिए ये, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए मनोज यादव जी। बीजेपी ये चाहती है, और बीजेपी एनडीए घटक दल ये चाहते हैं कि बीजेपी जो विपक्ष के सांसद है वो गुलामों की तरह। अरे सर, तो आप कठपुतली बन क्यों रहे हैं? कठपुतली मत बनिए ना, की तरह रिएक्ट करते हैं। उनकी इच्छा को धराशायी कर दीजिए, मत बनिए कठपुतली। फिर क्या हुआ, मैंने तीखा तीखा बोलना शुरू किया, आप भी टोकने लगे। अरे अभी तक सुनने तो कम से कम सुन तो लीजिए थोड़ा सा। मनोज यादव दूसरे टाइप के प्रवक्ता है ना, हम उस टाइप के नहीं हैं कि हम सत्ता वाली बात करते नजर आए कांग्रेस की तरह। सर अपनी बात तो करिए मनोज यादव जी, अपनी बात तो कीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, सदन के संरक्षक कौन है? राज्यसभा, लोकसभा, स्पीकर महोदय और सभापति महोदय। तो जब 150 से ज्यादा सदस्य निलंबित कर दिए गए तो फेलियर किसका है? वो इस फेलियर पर्सन जो ड्राइविंग सीट पे बैठा है। तो ड्राइवर पे सवाल क्यों नहीं हो रहे भाई? सवाल किस पे किए जाएंगे? जो सवारियां बैठी हैं उन पे सवाल होगा, जो कंडक्टर की भूमिका निभा रहे हैं उन पे सवाल भी अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से कानों तक पहुंच रहे हैं मनोज यादव जी। आपको सवाल भी अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से कानों तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि पहला सवाल बीजेपी की प्रवक्ता से ही था और पहला सवाल इसी को लेकर था, और पिछले 6 दिन से इसी पर चर्चा हो रही है कि इतने सांसदों को जो सस्पेंड कर दिया गया, इसके अलावा क्या कोई और रास्ता नहीं था? इसी पर चर्चा हो रही है। लेकिन अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से चूज मत करिए, सिलेक्टिव अप्रोच मत रखिए मनोज यादव जी। नरेंद्र मोदी ने, अरे क्यों, नरेंद्र मोदी क्या भगवान है क्या जो सिलेक्टिव अप्रोच है? सवाल नहीं पूछा गया क्या सरकारों से? पूर्णिमा की सरकारों से सवाल नहीं पूछा गया क्या? मैं ये पूर्णिमा जी जानना चाहता हूँ, मनमोहन सिंह से सवाल नहीं पूछा गया? कौन से प्रधानमंत्री जिनसे सवाल नहीं पूछा गया? और अगर आज पूछा जा रहा है तो कोई ब्रह्मा जी का अवतार है कि विष्णु जी का अवतार है नरेंद्र मोदी जो उनके सामने सवाल नहीं होंगे? डरते हैं, डरपोक है गृह मंत्री, डरपोक है देश के प्रधानमंत्री जो विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे पाते। अपनी स्क्रिप्ट लेके आएंगे और पढ़ के चले मतलब आप ये कह रहे हैं कि संसद के अंदर आप लोग नियम कायदे कानून से नहीं चलेंगे? कौन सा कानून? जब कानून सरकार नहीं तो कानून पढ़ाइए, फिर कौन सा कानून है तो पढ़ाइए पहले कि कानून क्या कहता है, रूल बुक क्या कहती है, पहले पढ़ लीजिए ना मनोज यादव जी, होमवर्क कर लीजिए ना थोड़ा सा। सर मुझसे पूछने की बजाय होमवर्क कर आइए पहले, कौन सा रूल, कौन सा नियम बताना पड़ेगा क्या आपको? अलग टाइप के प्रवक्ता है, अभी आप कह रहे थे, तो अलग टाइप के प्रवक्ता पढ़कर आते हैं ना सर। इसी तरह बात करता तो मुझसे मत पूछिए कि नियम क्या कहते हैं, पढ़कर आइए पहले। बीजेपी की हम नहीं करते हैं सर, पढ़कर आइए ना नियम, बीजेपी से पढ़कर आइए नियम। आप करिए चरण चुम्बिका बीजेपी की, आप उनका गुणगान करिए, हम नहीं करते। सर आप पहले जरा उत्तर प्रदेश में तय कर लीजिए कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, उसके बाद जो मुझे तय करना है वो मैं कर लूंगी। पहले जरा इंडिया गठबंधन के साथ अपनी नैया पार लगा लीजिए, फिर उसके बाद बात कीजिएगा। मत होइए, आपकी भी नैया पार हो जाएगी अगर दो बत्तीवारा बन गए ना। सर मेरे करियर की चिंता आप मत करिए मनोज यादव जी, अपनी पार्टी की चिंता करिए, पार्टी की चिंता करिए। ये भी नहीं पता गठबंधन किसके साथ कब रखना है और कब तोड़ देना है, इसलिए उसकी चिंता करिए। पीडीए कर करके आप लोग पता नहीं कौन सा पीडीए कर रहे हैं। मीडिया की गुलामगिरी हमारे साथ कब खड़ी नजर आएगी? मनोज यादव जी रुकिए, हो गया आपका, मनोज यादव जी हो गया। नहीं ये सब नहीं सुनूंगी मैं। जवाब नहीं आया, अब विपक्ष के साथ खड़ी हो। विपिन शर्मा जी आपको डिबेट में लाते हुए,
जरा ये बताइए कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान और उसके बाद अनुजा आपसे मैं काउंटर लूंगी। नहीं सर, अगर इस तरीके से बात कीजिएगा तो नहीं आऊंगी आपके पास में, नहीं आऊंगी आपके पास में अगर इस तरीके से बात कीजिएगा। पहले जरा एक लिमिट तय कर लीजिए कि कहां तक आपको जाना है और कहां पर रुकना है। नहीं आऊंगी मैं आपके पास मनोज यादव जी, इस तरीके से बात कीजिएगा तो। मैंने कहा कि तय कर लीजिए आपकी सीमा क्या है और कहां तक मर्यादा रखनी है, उसके बाद बैठिएगा डिबेट पे सर। विपिन शर्मा जी, जिस तरीके से सदन की कार्रवाई चली है और जिस तरीके से विपक्षी सांसदों का निलंबन हुआ, 146 तक संख्या पहुंच गई, दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे बिल थे जिन पर चर्चा होनी थी, बहुतों पे नहीं हो पाई, 74% प्रोडक्टिविटी, विपक्ष का हंगामा और उस पर उनका निलंबन, जो कार्रवाई की गई है। अब जरा ये बताइए कि ऐसे में सदन की प्रोडक्टिविटी क्या 74% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी? जब जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जब शीतकालीन सत्र है और उनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सदन बैठता है, नहीं होनी चाहिए थी क्या चर्चा? पूर्णिमा जी, आज का मुद्दा बहुत गंभीर है, ये ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि हम लोग एक तरफ बात करते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं। मैं दोनों पहलुओं को, सिक्के के दोनों पहलुओं को उजागर करूंगा इस चर्चा में, ताकि दर्शकों तक एक अच्छी बात पहुंचे। देखिए, सर्वप्रथम है कि जनता जो जनार्दन होती है, बोलने में बड़ा अच्छा लगता है कि जनता जनार्दन है, हम जनता के हित के लिए खड़े हैं, जनता के रहनुमे में, लेकिन जब लोकतंत्र के महापर्व में एक आम आदमी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, किस उम्मीद में निकलता है? वो इस अपेक्षा में निकलता है कि जनता के नुमाइंदे, जनता के प्रतिनिधि, जिनको वो रोल मॉडल समझता है, आदर्श समझता है, जिनसे वो उम्मीद लगा के बैठता है कि ये लोग कुछ अच्छी नजीर पेश करेंगे, कुछ अच्छी मिसाल कायम करेंगे, उनके अधूरे सपने पूरा करेंगे, वहां पर कितना हताश महसूस होता होगा। आज अगर संसद के कार्रवाई ठप है इस समय और गतिरोध कायम है, बरकरार है, तो किसका नुकसान है? एक आम आदमी जो टैक्स देता है, एक टैक्स पेयर का। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर मुद्दा क्या है? अगर देखिए, मुद्दे की अगर हम गहराई तक जाएंगे तो पूरा ट्रेल समझना पड़ेगा कि यहां पर हम अगर फेक नैरेटिव सर्व करते हैं, मैं दोनों बात करूंगा। देखिए, विपक्ष, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष मुकम्मल तरीके से अपनी आवाज उठाए, उनकी आवाज दबनी नहीं चाहिए। और यहां पर अगर वो सरकार की खामियां उजागर करते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, सरकार, हम विपक्ष के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, लेकिन यह भी समझना है कि यह कहां की बात है। डिसेंट के लिए बिल्कुल स्कोप है कि आप विरोध करें वहां पर, और आपको सवाल पूछने का हक है कि आप जो ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, आप बोलते हैं 5 लेयर सिक्योरिटी है, 7 लेयर सिक्योरिटी है, जितनी भी लेयर की सिक्योरिटी थी, ये बहुत बड़ी घटना है। लेकिन साथ साथ आप दूसरी तरफ ये बोलने लग जाएं कि कोई भगत सिंह था या आक्रोशित थे। जनाब, ये समझना पड़ेगा कि आप शहीद भगत सिंह का नाम ऐसे खराब करेंगे, हम लोग तो उनको हमेशा जिंदगी भर याद करेंगे, नमन करेंगे, सलाम करेंगे। या बोलने लग जाए कि ये आक्रोश करने, ये अपना विरोध करने का एक नया तरीका, नया फॉर्मूला आपने निकाल दिया कि आप अगर विचलित हैं या आप सरकार की नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखते, तो यहां पर कहीं आपको लगाम लगानी पड़ेगी। और दूसरी बात, मैं एक बात जरूरी चाहता हूं चर्चा में आए कि अगर क्या चाहते हैं कि यहां पर पहले भी जितने भी सदन हुए या कार्रवाई करने चाहते थे, बार बार सरकार की तरफ से उनके नुमाइंदे आगे आते थे, बोलते थे कि संवाद की प्रक्रिया को चलने दीजिए, वो सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, एक क्लोज डोर पॉलिसी से काम नहीं बनेगा। तो वहां पर गतिरोध किसकी वजह से हुआ? कौन बार बार बहिष्कार करके बाहर वॉकआउट कर जाते थे? तो ये भी देखिए, जनता के सामने जग जाहिर है, इसको आप बात को इसको नकार नहीं सकते। यहां पर नुकसान एक आम आदमी का हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर जो 2024 का बड़ा वाला चुनाव दस्तक दे रहा है, यह वक्त आ गया है कि सबको समझदारी दिखानी पड़ेगी, अपना दायित्व समझना पड़ेगा, पक्ष को भी, सत्ता पक्ष को भी, विपक्ष को भी, कि जनता जो आपको रोल मॉडल समझ के बैठी है, आदर्श समझ के बैठी है, आप लोग ये क्या, यू हैव टू लीड बाय एन एग्जांपल, यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। और इसके विपरीत आप लोग जाके हंगामा करते हैं और यहां पर आप बात करने की प्रक्रिया चल नहीं रही है। और यही मैं इसकी तुलना करना चाहूंगा, बड़ा दुख हो रहा है मेरे को बोलते हुए कि जब किसान आंदोलन चल रहा था, देश का अन्नदाता है हमारा किसान, हम उसको सलाम करते हैं हर एक मन से, लेकिन वहां पर भी बार बार बोला जा रहा था कि एक क्लोज डोर पॉलिसी ने रखे, चर्चा हो उस पर। तो यहां पर कौन विरोध कर रहा था? चर्चा के लिए हमेशा दरवाजे खुले रहने चाहिए। क्या आप संवाद ही नहीं करेंगे तो आप कैसे, गाड़ी तो वहीं की वहीं रुक जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा, जो इंडो चाइना, जब हमारा चीन के साथ, जो हमारा दुश्मन नंबर 1 है, जो कभी बाज नहीं आने वाला, उनके साथ भी मिलिट्री लेवल, डिप्लोमेटिक लेवल का, कॉर्पोरेट कमांडर लेवल पे वार्ता चलती रही। जबकि हम लोग भली भांति जानते हैं
कि ये चीनी कभी बाज नहीं आने वाले, लेकिन फिर भी चर्चा होती है। आपका पॉइंट मैं समझ गई, चलते रहने मैं आपका पॉइंट बिल्कुल समझ गई कि संवाद के लिए मंच आखिर क्यों नहीं रखा गया। आती हूं मैं सर आपके पास, मनोज यादव जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अनुजा उससे पहले आपके पास आते हुए कि किस तरह के लोकतंत्र की, किस तरीके की आजादी की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जब संवाद है ही नहीं। क्यों ये बार बार विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि हमें इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता, जब सर्वदलीय बैठक होती है हमारी बात को सुना ही नहीं जाता। विपक्ष ये क्यों कहने पर आमादा है कि हमारे माइक को बंद कर दिया जाता है, उनसे क्यों इस मुद्दे को लेकर चर्चा नहीं की गई। ठीक है, अमित शाह नहीं बयान दे पा रहे अभी सदन के भीतर, कह रहे हैं जांच हो जाएगी उसके बाद देंगे, लेकिन क्या एक भी कोशिश हुई विपक्ष को अपने पाले में लाने की या फिर एक पेज पर लाने की कि पहले जांच होने दीजिए, इस तरीके से हंगामा मत करिए, सदन को सुचारू रूप से चलने दीजिए, बिल पर चर्चा होने दीजिए? क्या इसका कोई भी संवाद की प्रक्रिया अपनाई गई सरकार की तरफ से? मुझे लगता है कि पूर्णिमा इसका जो इतिहास जवाब देता है, कांग्रेस ने जवाब दिया। मुझे नहीं आज तक याद है कि मनमोहन सिंह जी जब बैठे थे सदन में और बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम पर कितना बड़ा कांड हुआ था। एक लेडी जो थी वो बिना पास के अंदर घुस गई थी, उस टाइम पर वो भी वहां पर बैठे हुए थे और उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये 16 मार्च 2010 6:40 शाम के। अनुजा, इतिहास की गलतियों को दोहरा सकते हैं क्या? अनुजा, इतिहास की गलतियों को एंड लीड बाय एग्जांपल ना, लीड बाय एग्जाम्पल। आप अलग वाली तो लीड कर दिया। आप लकीर लंबी, प्रधानमंत्री हमेशा लकीर को लंबी करने की बात करते हैं ना, तो आप लोग लकीर को लंबी करिए। सभा के स्पीकर के पास माइक का इंतजाम होता है कि एक कैबिनेट मंत्रियों के पास होता है। आई डोंट नो कि शायद मैंने कहा ना, कुछ लोग शायद पढ़कर इन लोगों ने बैठे नहीं है, इन्हें पता नहीं है कि किसके पास क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। आज मेरे साथ एक भाई बैठे हैं सभा के और जो इतने जोर जोर से अपने आवाज में बोल रहे हैं, ये यही इनकी आदत है जिसकी वजह से निलंबित होते हैं। क्योंकि आप लोग अपने बारे में बात करने आते हैं, आप यहाँ पर अपनी बात करते हैं, आप देश की बात नहीं करते, अपनी देश की बात नहीं करते, आपके अपने ग्रीवेंसेस हैं। यूपी में ही रह गए आप भाई साहब, आप इससे ऊपर नहीं आ पाए। आप यूपी में ही रह गए। 97,000 करोड़ का घपला कोई फायदा नहीं चला, विषय ये नहीं है। We are debate about parliament suspended, शर्म आनी चाहिए आपको। आपके अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी सब्जेक्ट नहीं है। नहीं अखिलेश यादव जी को समझना चाहिए विषय पे बोलने की क्षमता खत्म हो। आप 10 वोट। अरे मनोज जी ट्रोल क्यों कर रहे हैं? ऑन स्क्रीन ट्रोल मत करिए ना सर, अभी आपका नंबर आएगा बोलिएगा ना। आ रही हूँ ना सर आपके पास, आपके पास मैं आ रही हूँ ना मनोज जी, रुक जाइए जरा, थोड़ा सा सब्र रखिए। मुझे 30 सेकंड मैं आ रही हूँ सर, मैं आ रही हूँ, 2 सेकंड बस लीजिएगा विनीत जी, मैं आ रही हूँ। अनुजा जी, बदतमीज किस्म के ऑपोजिशन के लोग जो मिमिक्री करते आए हैं, उन्हीं लोगों को जब ऑपोजिशन पे आके बैठते हैं, ऑपोजिशन में हम भी बैठे थे कांग्रेस के टाइम पर। ऐसे करते हैं सदन में। क्या कर रहे हैं मनोज यादव जी, क्या कर रहे हैं आप लोग? एक गलती को आप सुधार नहीं पाए, गलती पे गलती, गलती पे गलती, क्या कर रहे हैं मनोज यादव जी? थोड़ी सी मर्यादा रखिए सर, फिर आप कहेंगे कि मैं बीच में बोल गई। मत करिए ना सर, मत करिए ना सर, आपका नंबर आएगा बोलिएगा ना, इनका कोई वजूद है नहीं। आपका नंबर आएगा बोलिएगा मनोज यादव जी, रुक जाइए जरा। चिंता को आपने टोका, चिंता को समझ सकती नहीं टोकेंगी तो मैं कहूंगा ना, सबसे बड़े बदतमीज ये वाले हैं जो सदन में ऐसे करते हैं। सर आप एंजॉय करिए फिर जो आप कर रहे हैं, आप इसे एंजॉय करिए फिर जो आप कर रहे हैं सर। नहीं तो फिर इस बोलिए अनुजा, अनुजा अपनी बात पूरी करिए। जो सारी दुनिया देख रही है, ये आपका कांड है और सपा खत्म हो चुकी है, ये आपका कांड है और इसी कांड की वजह से आप लोग खत्म है। यू आर फिनिश्ड। खुश हो ना, यू आर आप देश को बेच के खुश हो, अडानी की गुलामी करके खुश हो, अडानी की नौकरी करके खुश हो, नौकर आप अडानी खुश है ना, आप आपको क्या कहते हैं? हैप्पी मैं बोलना चाहती हैप्पी रहो, ये बोलना नहीं चाहती, तो मैं ये बताना चाहती हूँ अपनी मर्यादा में रहकर संसद में बात किया कीजिए, संसद में अपनी मर्यादा बात किया कीजिए कि आपके पास जवाब है। मनोज जी, मैं आपको आपके इशारों को समझ रही हूँ, आपके पास जवाब नहीं है, आप खिसियानी बिल्ली चीता नोचे कर रहे हैं और यही हाल कांग्रेस का है, यही हाल ऑपोजिशन का है। अभी कांग्रेस ने भी 2 जूते मारे हैं सपा को, अखिलेश यादव वहां से आ गए। यही कांड है आप लोगों के, यही कांड है आप लोगों के, इसी वजह से ना धर्म में ना पार्टी में पार्टी की तरह हर पार्टी जिसके नाम साथ
क्या सरकार जीरो react कर रही है लक्ष्य की टीवी पे? पार्टी है गजब react। ना, 10 Reaction of वोट government। लेकर आ नहीं Government सकती on और यहाँ aggression। पर भेज हाँ। जाते हैं और यहाँ पर Government aggression में बात है। करते हैं। आप लोगों की good गरीबत behave। खत्म, गजब। आप लोग क्या बात है पूर्णिमा भाई? को 2 बार कह सरकार सकते हो, का वो aggression एंकर देखिए। और वो देखो आपसे भारत के सैलरी लोगों, नहीं सरकार लगती, कितना वो aggressive आपसे है। सैलरी नहीं लगती और पाकिस्तान आप पे जो नहीं खुद aggressive बातें होती है, पूर्णिमा चाइना को पे 2 नहीं बार aggressive कह होती रहे है, हैं, वो आपको विपक्ष पे नजर aggressive आता है होती कि है। एक औरत की गजब बात। गरिमा Very के good। आपका Very- मुलायम सिंह यादव अपने जी क्या विपक्ष बोलते पे हैं aggression परसों के के लिए लिए मैं आपके अच्छी लिए तरह बधाइयाँ। जानती हूँ। तो यही तालियां। गरिमा अपने संसद में दिखाई चाइना के आपने लिए- चाइना सदन के में लिए भी आपने ऐसा यही aggression दिखाई। दिखा देना कि- आप ठीक है, लोगों अनुजा। को वहां पर खड़ा होना अनुजा। चाहिए था। आप मोदी जी लोगों से को कह वहां देना, अनुजा, ठीक है। ऐसे ही जहां चाइना अनुजा, को ठीक है। aggression बॉडी दिखा के दे। मनोज यादव जी चाहिए था। रुकिएगा जरा, मनोज यादव जी रुक जाइएगा। हाँ, बोलें। और अब इसके बाद मैं आपको समय दूंगी, तब ठीक से बोलिएगा और आप जो कहना चाहते हैं वो सुनाई पड़ेगा, कम से कम कुछ मीनिंगफुल सुनाई पड़ेगा जब आप बोलेंगे। लेकिन उससे पहले विवेक सर आप कुछ काउंटर करना चाह रहे थे और उसके बाद विनीत जी मैं आपके पास आती हूँ। देखिए, मुझे बहुत नई नई बातें समझ में आ रही है। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी की माननीय प्रवक्ता को, क्या जोर से बोलना कब से अपराध हो गया? और आप भले कहे कि जोर से बोलना अपराध है, लेकिन हम जोर से ब्रिटिशों के सामने भी बोलने के लिए कभी डरे नहीं। जब आपके पुरखे चुपचाप बैठे थे तो हम ब्रिटिश के सामने बड़े जोर से वंदे मातरम और भारत माता की जय कह रहे हैं। सामने बहुत जोर से बोला। हमारी आवाज, तो ये कहते हमारी हैं ऐसे आवाज जैसे आप गांधी परिवार, बंद नहीं एक तो कर अपना सकते। गांधी परिवार के है नहीं कांग्रेस के, तो कितनी इसलिए झूठ बोलना बंद कीजिए। दूसरे को कौन सा फ्रीडम फाइटिंग आपने करा है? देखिए, क्या जवाहरलाल नेहरू ने आपको- कौन सी कुर्बानी दी है? अच्छा, पूर्णिमा जी, इनको आपने जजमेंट जज के कुर्सी में बिठाया है क्या? जो पूर्णिमा जी, राजीव बोल गांधी दीजिए, डेमोक्रेटिक इनको जज राइट बनाया है। का यूज करे, आप लोगों ने सिख राइट अनुजा को बात पूरी होने दीजिए, बना दिया। अनुजा बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आप इंटरप्ट करिएगा। सर बात पूरी करें। देखिए, आपने भी कहा कि आप सब शेखर नियम आजाद पढ़ के बनने आइए। चले हैं। पूर्णिमा जी, वो जज लाल भी बनाया है, पाल उनको बोलिए तो विवेक मैं जी, उनको- बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। अनुजा प्लीज, अनुजा प्लीज। आपने ये कहा कि आपने सब नियम पढ़े हैं। आपने नियम सब पढ़े हैं, मैं मानता हूं। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपने नहीं पढ़े, लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं कि जिस वजह से, जिस कारणों से करीब 150 एमपीज को निकाला 146 गया, 143 और 146 146 निकाला सर। गया। उन्होंने जो जो किया, यानी स्लोगन शाउटिंग हो या प्लकार्ड लेके जाना हो या वेल में जाना हो, इसके पहले नहीं हुआ था क्या? और इसके पहले ऐसे करने के बाद कितने लोग को पूरे अधिवेशन के कार्यकाल के लिए सदन से निष्कासित किया गया था? दूसरा मेरा सवाल है कि सत्ता पक्ष की मांग हम मान ले डिबेट के लिए कि गलत थी, कि मुझे तो नहीं लगता कि वो गलत थी, लेकिन हमने फॉर द सेक ऑफ डिबेट हमने मान लिया कि वो मांग गलत थी। उससे जो अवरोध हुआ था, वो अवरोध दूर करने के लिए सत्ता पक्ष ने क्या क्या प्रयास किए? हंगामा क्यों हुआ उस पर चर्चा नहीं करेंगे, हंगामा हुआ इस पर ही चर्चा करेंगे। और किसानों की बात यहाँ की गई, किसान आंदोलन की बात यहाँ की गई। मैं आपको पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से उनको कि उन किसानों को, वो अन्नदाता का शब्द प्रयोग हुआ यहाँ, अन्नदाता को आतंकवादी खालिस्तानी किसने कहा? देखिए, जब मोदी जी कभी कभार संसद में आते हैं तो जो मोदी 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 का गजर किया जाता है, वो संसदीय है क्या? वो नियमों में बैठता है क्या? कोई एक आदमी किसी के धर्म के ऊपर किसी को गाली से भी गंदी बात करता है, वो आदमी आज भी वहां बैठा है, वो बराबर है क्या? और खुद सभापति जी ने मोदी जी की तुलना युग पुरुष करके महात्मा गांधी के साथ की, वो भी बात बराबर थी क्या? यानी दूसरा कोई करेगा तो वो गुनाह है और हम करेंगे तो सब बराबर है। ठीक है सर, आई गॉट योर पॉइंट। अनुजा इसका आप जवाब दीजिएगा, लेकिन विनीत जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज ऐड ऑन करिएगा। उसके बाद मनोज जी आपके पास आऊंगी। पूर्णिमा जी, आज इट्स अ वेरी सैड स्टेट। जैसे सपा के प्रतिनिधि बात कर रहे थे आप दोनों से, मुझे लगता है कि सपा यूपी में और राजद बिहार में दोनों की फितरत यही है। उस पार्टी से क्या आशा करते हैं जो अपने पिता का हाथ मोड़ के पार्टी को हथिया लेता है? अब जहां तक बात आती है, जो कांग्रेस के प्रतिनिधि साहब कह रहे थे, नहीं सर, नियम कानून पहले बाद में सुनाइएगा, पहले सुनिए पहले इस बात को लेके।
मोदी मोदी कहना ये कहां का गुनाह हो गया? लेकिन आप सदन को चलने नहीं दें, आप हंगामा करें। जब न्यू पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था तब नियम कानून बने थे, नो प्ले कार्ड, नो एंट्री इन वेल्स, और हर किसी ने माना था। फिर आप पहुंचे कैसे वहां पे? तो आप जो है हर काम के लिए अवरोध उत्पन्न कीजिएगा, और सरकार चाहती है कि गंभीर चर्चा हो तो आपको बाहर नहीं निकाले। और ये मान लीजिए कि राज्यसभा लोकसभा मिलाकर 146 हुए हैं, अभी भी कुछ विपक्ष के लोग हैं वहां पे पूर्णिमा जी, और जो भी काम सरकार करती है जो कि देश हित में हो, भैया अगर इतना ही बुरा होता तो देश की जनता सड़क पर उतर जाती कि भैया आप गलत काम कर रहे हैं। देश की जनता तो हमें जिता रही है, 3 राज्यों का देख लें आप। तो जब भी देश को मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है, ये जान के जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक मूव है कि हर चीज को अवरोध किया जाए, उत्पन्न किया जाए, बाधित किया जाए। मेरा मानना है 146 लोगों को निकालना, अगर ऐसे भी लोग होंगे तो और भी निकाला जाए, एंड इट्स अ गुड रिडेंस फॉर एवरीवन। नहीं, लेकिन सर ये एक सेट पैटर्न तो नहीं हो सकता है ना प्रोफेसर विनीत, आपको चर्चा तो करनी पड़ेगी ना, विपक्ष से आपको डायलॉग तो करना पड़ेगा ना, और यही लोकतांत्रिक मूल्य है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता ना, चर्चा तो करनी पड़ेगी ना। अगर विपक्ष को किसी बात से समस्या है विनीत जी, तो विपक्ष से चर्चा की जाएगी ना कि नहीं की जाएगी? सर्वदलीय बैठक किस लिए होती है, किस लिए बुलाया जाता है? ताकि संसद सुचारू रूप से चल सके और एक खाका तैयार हो सके कि भाई सदन ठीक से चल पाए। इसके लिए विपक्ष को आपको साथ लाना पड़ेगा, ना कि विपक्ष को बाहर निकालना पड़ेगा। आपने अपने सवाल का खुद जवाब दे दिया। जब सर्वदलीय बैठक होता है तो उसमें ही कहा जाता है ना भाई कि हर व्यक्ति जो है बिल्कुल एक सार्थक भूमिका निभाए। उसके बाद से भी अगर विपक्ष ऐसा काम करता है तो क्या पैर में गिर जाए उनके? जनता के प्रति हमारा भी तो कुछ उत्तरदायित्व है। ये तो चाहते हैं कि पूरा सदन, पूरा सेशन खराब कर दिया जाए, कोई बिल पास नहीं हो। हम जनता के सामने, ये लोग तो कभी जनता के सामने मुंह लेके जाते तो है नहीं, जानते तो जनता भगा देती है इनको। हमें तो मुंह दिखाना है पूर्णिमा जी, और हम चाहते हैं हम काम को लेकर जाएं ताकि जनता उस काम पे हमें इवेलुएट करे, समीक्षा करे और हमें